मेरे प्यारे, दोनों ग़िज़ा को लेकर के चलो। ये जिस्म मिटने वाला है, उसकी ग़िज़ा के लिए परेशान है हम। अब रूह जिसे मौत नहीं आती है, रूह जो हमेशा बाकी रहने वाली चीज है, हमने उसे कमजोर किया, कमजोर किया, कमजोर किया, इतना कमजोर कर दिया कि ये जिस्म रूह पर हावी हो गया। दोनों की ग़िज़ा हासिल करो। ये दुनिया के खाने पीने, अनाज, फल फ्रूट, ये जिस्म की ग़िज़ा है। ये अल्लाह का जिक्र, उसके महबूब का जिक्र, उसके महबूबों का जिक्र, ये कुरान की तिलावत, ये दुरूदों के नगमे, ये सलामों की डालियां, ये कलमे का विर्द, ये इस्तिग़फ़ार की कसरत, ये सजदे, ये क़याम, ये क़िरात, ये रुकू, ये रूह की ग़िज़ा है। अपने रूह को मजबूत बनाओ। इसलिए मजबूत नहीं रहेगी ना, अगर रूह मजबूत नहीं बनाओगे तो पुलसिरात को कैसे पार करोगे? अगर रूह को मजबूत नहीं बनाओगे, ये जिंदगी तो 60-70 साल की किसी तरीके से काट लोगे, लेकिन वो पुलसिरात की हुजूर फरमाते हैं 70 साल जिसकी चढ़ाई है, फिर 70 साल जो फ्लैट है, बरोबर है, फिर 70 साल जिसकी ढलान है, 70 210 साल, 210 साल जिस पुलसिरात पे चलना है, 210 साल। ये 60 साल दुनिया में गुजारते गुजारते माथे पे पसीना आता है, बादशाह से कुत्ते तक की जिंदगी हमें गुजारनी पड़ती है। बादशाही से लेकर कुत्ते तक की जिंदगी हमें गुजारनी पड़ती है, दरवाजे पर बैठ के चौकीदारी तक करना पड़ जाता है, उम्र की आखिरी पड़ाव पहुंचते पहुंचते। तो जब 60 साल 70 साल में ये हाल है, 210 साल पुलसिरात पे चलना है। अल्लाह अल्लाह, तो वो पुलसिरात जिसके बारे में नबी फरमाते हैं तलवार से ज्यादा तेज होगा, बाल से ज्यादा बारीक होगा। 210 साल उस पे चलना है। ये रूह मजबूत बनाओ, इसलिए कि इसे पुलसिरात पे चलना है। 210 साल, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक होगा। अगर ये रूह कमजोर रहेगी ना, कट के 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाकर जहन्नम में गिर जाएंगे। मेरे प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था, जन्नत मांगते हैं हम। मेरे नबी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जमीन पे अल्लाह से दुआ करता है, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, एक फिर दूसरी मर्तबा वो कहता है ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, 2, फिर जब वो तीसरी मर्तबा कहता है ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, तो जन्नत खुद अल्लाह की बारगाह में कहती है परवरदिगार इसे जन्नत दे दी जाए। अच्छा आप बताओ, जन्नत कहां पे है? जमीन पे है? जन्नत जमीन पे है? नहीं, पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे। जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा के पास है जन्नत। हम जमीन, बंदा जमीन पे जन्नत मांगे तो 7 आसमानों के ऊपर जन्नत है। अब बंदा जमीन पे मांग रहा है और जन्नत उसकी आवाज को सुन के कहती है मौला इसे जन्नत दे दी जाए। अब मैं गुफ्तगू की शुरुआत में आता हूं, तो मैंने बात शुरू किया, ये सारी कायनात मुस्तफा के सदके में बनी है, ये सारी कायनात मुस्तफा के सदके में बनी है। तो मेरे प्यारे दलामलगंज के सुन्नी मुसलमानों, रियाज अहमद बरकाती आपसे बड़े अदब से पूछना चाहता है, जन्नत अफजल है कि मुस्तफा अफजल है? मुस्तफा अफजल है। जन्नत का मकाम ज्यादा है कि नबी का? जवाब होगा नबी का। जन्नत की समाज ज्यादा है कि नबी की समाज? वो जन्नत जो फजीलत में कम, वो जन्नत जो मर्तबे में कम, जन्नत वो है कि नबी के सदके में बनी है, और नबी वो है कि जन्नत जिसके सदके में बनी है। जन्नत नबी के कदमों के सदके में। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा या रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब जरा करीब आ जाओ। जन्नत फजीलत में कम, जन्नत मर्तबे में कम, जन्नत मकाम में कम, मुस्तफा उससे आला है। तो मेरे प्यारे जरा बता, जन्नत जो फजीलत में कम है, 7 आसमानों के ऊपर, जमीन पे कोई मांगे तो वो सुने। वो लोगों सुनो सुनो, हम भी जमीन पर, मुस्तफा भी जमीन पर, हम दरूद पढ़े यहाँ से, वो दरूद सुने वहां से। मेरे इमाम फरमाते हैं दूर
नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, सब लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम पढ़ते हैं, नबी सुनते हैं, और जब नबी सुनते हैं ना तो इतने अदब से पढ़ो, क्योंकि नबी की बारगाह का मकाम क्या है पता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में नबी की बारगाह का अदब बता रहा है। हे ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंची न करो। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। नबी की बारगाह का अदब है। नबी की बारगाह का अदब क्या है? नबी की बारगाह का अदब ये है कि सहाबा नबी की महफिल में जब बैठा करते थे, नबी की मजलिस में जब बैठा करते थे, तो परिंदे आकर उनके सरों पे बैठ जाते। परिंदों को ये लगता ये कोई इंसान नहीं बल्कि मुजस्समा है जो बैठा हुआ है। अदब गाहेस ज़ेरे आसमा अज अर्श नाज़िम तक नफस गुम कर दमी आया जुने दो बायस दी। मैंने आयत पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ने डायरेक्ट हमसे कलाम नहीं किया, अल्लाह डायरेक्ट हमसे खिताब नहीं कर रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा कि मेरे प्यारे तुम कहो, मैं नहीं कहूंगा। अल्लाह कहता है मैं नहीं कहूंगा, मेरे प्यारे हबीब तुम कहो। कुल क्या कहने के लिए कह रहा है अल्लाह? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब तुम फरमाओ कि वो तुम्हारी इत्तिबा करें, मेरी इत्तिबा करो। जब हम नबी की इत्तिबा करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? ये इतना बड़ा इनाम कि इससे बड़ा कोई इनाम हो ही नहीं सकता। इंसानियत की मेराज है ये, इससे बड़ा एजाज, इससे बड़ा ओहदा मनसब मिल ही नहीं सकता कि नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह हमें अपना महबूब बना लेगा। करना क्या है? नबी की इत्तिबा करनी है। नबी की इत्तिबा का मतलब समझते हैं? पैरवी, फॉलोअर बनना है, नबी का फॉलोअर बनना है। उनके किरदार, उनके कैरेक्टर को देखो, उनके किरदार को देखो, उनकी सीरत को देखो, उनकी जिंदगी को देखो। अच्छा, आज हम क्या समझते हैं? इत्तिबा मतलब हम ये सोचते हैं कि इत्तिबा मतलब मस्जिद में जाओ तो नमाज पढ़ो, क्योंकि हुजूर नमाज पढ़ा करते थे। बेशक नमाज में नबी की इत्तिबा, मेरे नबी खुद फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, लोगों नमाज पढ़ो। कैसे? नबी फरमाते हैं जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो। हमें नमाज में नबी की इत्तिबा करनी है, रोजा रखना है नबी की इत्तिबा, हज करना है नबी की इत्तिबा, जिहाद करना है नबी की इत्तिबा, ज़कात निकालनी है नबी की इत्तिबा, नबी की इत्तिबा करनी है। आज हमने एक सोच ये बना ली है कि बस इन्हीं चीजों में नबी की इत्तिबा करनी है, और यही वो सोच है जिसने हमें गड्ढे में ले जाकर के ढकेल दिए। आज हम ये सोचते हैं कि हम मस्जिद वाले मुसलमान हैं, हम रमजान वाले मुसलमान हैं, हम हज वाले मुसलमान हैं। हाँ हाँ, ये इस्लाम की बुनियादी अरकान हैं, ये इस्लाम की बुनियादी चीजें हैं, लेकिन ये मुकम्मल इस्लाम नबी नहीं है। आज हम ये सोचते हैं, हमारा भाई ये सोचता है मस्जिद में हम बहुत अच्छे हैं, नमाज के लिए गए, हम नमाजी हमारे बारे में बातें करते हैं, फला क्या बात है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा है। चौराहों पे हम चले जाएं, बहुत अच्छे हैं। फेसबुक पे अरे है बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालता है, बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगाता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छे हैं।
मेरे प्यारे याद रखो, सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं कि हम चौराहों पे अच्छे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं कि हम अपने बस्ती में अच्छे हैं, हम फेसबुक पे अच्छे हैं, हम ट्विटर पे अच्छे हैं, हम सोशल मीडिया पे अच्छे हैं, हम मस्जिद में अच्छे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे अच्छा उसे माना जाएगा जो अपने घर की चार दीवारी के अंदर सबसे अच्छा है। हम मस्जिद में तो अच्छे हैं, क्या हम अपने बाप की निगाहों में अच्छे हैं? हम चौराहों पे लोग हमारी तारीफ करते हैं, क्या हमारी माँ हमारी तारीफ करती है? हम नुक्कड़ों पे अच्छे हैं, सोशल मीडिया पे हम औरतों के लिए पोस्ट डालते हैं, उनके फेवर की बातें करते हैं, उनके मकाम की बातें करते हैं, उनके सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम अपने बीवी के लिए अच्छे हैं? क्या हम अपनी बहन के लिए अच्छे हैं? हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं। क्या घर में हम अपने छोटे भाइयों के लिए अच्छे हैं? क्या घर में हम अपने पड़ोसी के लिए अच्छे हैं? और बस्ती में हम अपने बेवाओं के लिए अच्छे हैं, यतीमों के लिए अच्छे हैं? अगर इनके लिए नहीं अच्छे तो हमारी अच्छाई किसी काम की नहीं। पहले अपने घर के अंदर अच्छे बनो, पहले अपने घर की चार दीवारी के अंदर अच्छे बनो, पहले अपने बाप की निगाहों में अच्छे बनो। अभी कुछ दिन पहले एक मुकदमा दायर हुआ, एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी ने, चूंकि आप बहुत अच्छा सुनने वाले हैं और मैं देख रहा हूं कि बहुत समझदार लोग, समझदार क्यों नहीं रहेंगे नेमत भाई, मैं समझता हूं कि पूरे जिला मिर्जापुर में सबसे ज्यादा जलसे अगर कहीं होते हैं तो वो दरामलगंज, सबसे ज्यादा जलसों वाली जगह। ये आपका दीनी ज़ौक़ है तो आप सुनने वाले लोग हैं। ये हमारा एक नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद है, इनको मैं सामने रख करके कुछ बातें करना चाहता हूं। मेरे प्यारे, चंद दिन पहले एक न्यूज आई, एक बाप ने, एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी ने अदालत में अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अदालत में चचा भैया बैठे हुए हैं, बहुत सारे बूढ़े हमारे जो है बुजुर्ग हजरात भी हैं, नौजवान हजरात भी हैं, और वो भी हैं जो इनके बीच में हैं, 70 वाले भी हैं, 25 वाले भी हैं, बीच में जो 50-55 वाले हैं वो भी हैं। सारे लोग हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। आज जो बेटा है कल वो बाप बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको साहिब औलाद बनाए। बाप ने मुकदमा दायर किया जज के सामने, अपनी जब फाइल गई, जज ने फाइल खोला, उसमें लिखा हुआ था, उसने जो अपील की थी कि हुजूर मेरे बेटे के हाथों से मुझे हर महीने एक रकम चाहिए। रकम कोई कैद नहीं है, 10,000 दे, 5,000 दे, 1 रुपया दे, लेकिन हर महीने बीच में कोई नहीं कि किसी के हाथ से भेज दिया, इसके हाथ से भेजा, उसके हाथ से भेजा, नहीं, मुझे अपने बेटे के हाथ से चाहिए। जज ने बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद जज ने पूछा, बताया उसे कि तेरे बाप ने तेरे लिए मुकदमा दायर किया है, बता। कहा कि मामला क्या है? कहा मामला यह है कि तेरा बाप चाहता है कि तू हर महीने उसे एक रकम दे। तो बेटा कहता है, हुजूर आप मेरे बाप को जानते हैं, शहर के जो चंद बड़े आदमी हैं उनमें से मेरा बाप एक है, इतनी दौलत है इसके पास, इसे पैसे की क्या जरूरत? जज ने बाप से पूछा कि बता मामला क्या है, बताइए ये मुकदमा दायर करने का मकसद क्या है? बाप की आंखों में आंसू आ गए, बाप कांपने लगा, बाप आंखें भर आई, बाप की जबान लड़खड़ा उठी बाप की। वो बाप कहता है, हुजूर बेशक मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन मेरे पास औलाद यही एक है। दौलत मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे पास औलाद यही एक है। ये मेरा बेटा जब से इसकी शादी हो गई, इसकी शादी ब्याह हो गई, अब ये दूर हो गया, बिजनेस में, तिजारत में इस कदर मसरूफ है, हुजूर साल भर हो जाते हैं मैं अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाता। नौजवानों, आज तुम अपने घरों में देर रात को वापस आते हो,
तो आज तुम्हारा बाप अगर तुमसे पूछ ले कहाँ गया था तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, तुम्हें टेंशन हो जाती है, तुम्हारा पारा गर्म हो जाता है, तुम गुस्से से लाल हो जाते हो कि अब्बा चुपचाप सो जाओ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। और नौजवान सुन, अपनी किस्मत पे नाज कर कि आज ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत तेरे घर पे है। तुझे महसूस एहसास तब होगा जब तू कल ये तेरा बाप नहीं रहेगा, तेरी माँ रुखसत हो जाएगी और तू 12 बजे रात जब घर आएगा, अब घर आके दरवाजा आधे घंटे तुझे दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तू दरवाजा खोलेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि मेरा बेटा कहाँ था तू अभी तक, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज इनकी रोक, आज इनकी टोक हमें अपने पांव की बंदिश दिखाई देती है, हमें अपने पांव की जंजीरें दिखाई देती है। लेकिन वो नौजवान सुन ले, कल तेरे कान तरसेंगे अपने बाप की डांट सुनने के लिए, लेकिन उस वक्त तेरा बाप नहीं होगा। कल तेरी आंखें तरसेंगी तेरे माँ के चेहरे की जियारत के लिए। कल तू सोचेगा कि मेरा बाप होता तो मुझसे कुछ फरमाइश करता, मैं उसकी फरमाइश को पूरी करता। और नौजवान, ये दौलत है, अल्लाह की दौलत, नेमत है ये नेमत। कभी पूछो उनसे जिनके पास ये नेमतें नहीं है, कभी पूछो उनसे कि ये नेमतें जिनसे रूठ करके जा चुकी है, कभी मिलो उनसे, अब पूछो जिनके माँ बाप रुखसत हो गए हैं कि माँ और बाप के बारे में बताओ, तो वो कहेगा कि अगर आज की डेट में सारी दौलत अगर दे करके मुझे माँ बाप मिल जाए, मेरे माँ बाप, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूं। पूरा कांप जाता है, कहता हुजूर एक साल हो जाते हैं मैं अपने बेटे को देख नहीं पाता, पैसा तो सिर्फ एक बहाना है, मैं ये चाहता हूँ कि चाहे एक ही रुपए हो लेकिन ये आए और आकर मेरे हाथ पे 1 रुपया रख करके चला जाए, मैं इसे देख लूंगा, बूढ़े बाप को तस्कीन हासिल हो जाएगी, बूढ़े बाप को तसल्ली मिल जाएगी। मेरे कौम के नौजवानों गुजार रहे हैं जहां पर पीर के ऊपर हम 10,000 खर्च कर देते हैं, लेकिन बाप जो हमारा सबसे बड़ा पीर है, पीर के लिए हमने 5,000 दे दिया, पीर को हमने 10,000 दिया, पीर के लिए हमने बेहतरीन बिछौना बिछाया, पीर के लिए हम ये ला रहे हैं, पीर के लिए हम वो ला रहे हैं। वो लोगों सुनो, माँ रहना मुकद्दसा के मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर अमीन मिल्लत उर्से कासमी के मौके पे ऐलान फरमाते हैं, वो लोगों तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, पहले अपने बाप के हाथों को चूम, फिर अपने पीर के हाथों को चूमना। नारे तकबीर, सब लोग अपने हाथों को उठाकर जवाब दे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्ने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, पीर की बात खिदमत में 10,000 का नजराना, वहीं पे बाप की टूटी हुई चप्पल हमें दिखाई नहीं देती। पीर के लिए हम ये लिबास ला रहे हैं, पीर साहब आ रहे हैं, कीमती लिबास देना है, लेकिन सर्दियों के मौसम में माँ की फटी हुई आंचल हमें दिखाई नहीं देती। लोगों कौन सा मुंह लेकर के अपने रब के हुजूर हम हाजिर होंगे, कौन सा मुंह लेकर के हम अपने परवरदिगार की बारगाह में जाएंगे। इन बूढ़ों का दिल दुखा करके क्या हम कामयाबी मिल सकती है? याद रखो, ये वो लोग हैं कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक माँ जब अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाती है और अपने औलाद के लिए दुआ करती है, तो उसके हाथ नीचे बाद में आते हैं, उसकी दुआ पहले कबूल हो जाती है। अगर तुझे दुआ करानी है ना, तो पहले अपने माँ से दुआ करा, बाप से दुआ करा। ये जिस गौस की महफिल सजा करके बैठे हैं हम ना, कभी सोचा है उस गौस ने अपनी माँ का कैसा एहतराम किया था, कैसा एहतराम किया था उस गौस ने अपनी माँ का? कभी हमने नहीं देखते, क्योंकि हम आदी हो गए हैं। हमारे लिए इतना काफी है कि मेरे गौस ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, हम झूम गए।
हमारे लिए इतना काफी है कि मेरे गौस एक वक्त में 70 मुरीदों के घर पहुंच गए, हम खुशी से झूम गए। हमारे लिए इतना काफी है कि मेरे गौस ने बे औलाद को औलाद बना दिया, लड़की को लड़का बना दिया। हमारे लिए इतना काफी है, हम करामत सुनने के आदी हो गए। मेरे प्यारे, मेरे गौस की सबसे बड़ी करामत ये नहीं कि मेरे गौस ने मुर्दे को जिंदा किया, बल्कि मेरे गौस की सबसे बड़ी करामत ये है कि मेरे गौस ने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सबसे बड़ी करामत याद रखो, विलायत के लिए करामत शर्त नहीं है, विलायत के लिए करामत शर्त नहीं है। विलायत के लिए अगर कोई चीज जरूरी है तो वो शरीयत मुताहरा की पाबंदी जरूरी है। पीर अगर शरीयत का पाबंद नहीं है, पीर अगर शरीयत का पाबंद नहीं है, पीर अगर ये कहता है कि नमाज मेरे ऊपर माफ है माज़अल्लाह, पीर अगर ये कहता है मैं गायबाना नमाज पढ़ता हूँ, पीर अगर ये कहता है मैं रात की तारीकी में यहीं से दरवाजा बंद करके खाने काबा में जाकर के नमाज पढ़ूंगा, तो याद रखो वो पीर नहीं हो सकता। वो पैर तो हो सकता है लेकिन वो पीर नहीं। पीर के लिए अगर सबसे जरूरी चीज है कोई, तो वो शरीयत की पाबंदी है जो मेरे गौस ने करके दिखाई है, पाबंदी की है। फत्तबीऊनी, नबी की इत्तिबा की है। और जब गौस ने नबी की इत्तिबा की है तो अल्लाह ने गौस को अपना महबूब बनाया है। और जब गौस को अपना महबूब बनाया है तो महबूब का आलम यह होता है कि नबी इरशाद फरमाते हैं, बंदा नवाबी के जरिए अपने रब का कुर्ब हासिल करता है, अपने रब के करीब होता है, करीब होता है, करीब होता है, इतना करीब होता है कि पांव बंदे के होते हैं, चलना रब का होता है, हाथ बंदे के होते हैं, पकड़ना रब का होता है, आंखें बंदे की होती हैं, देखना रब का होता है, जबान बंदे की होती है, जो बोलना रब का होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। की करामत हमने बहुत सुनी। मेरे गौस की मैं 2 बातें आपको बताऊं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? अब वो चीजें बताऊंगा कि खुद मेरे गौस फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो 2 बातें। मैं अपनी पसंद नहीं बताऊंगा, हाफिज नेमत साहब की पसंद नहीं बताऊंगा, मुस्तकीम भाई की, हाफिज जो है हमारे मोहतरम साहब की, मैं इनकी पसंद नहीं बताऊंगा, मैं गौस की पसंद बताऊंगा। एक मुरीद ने पूछा, हुजूर आपको सबसे ज्यादा कौन सा काम पसंद है? सबसे महबूब मशगला, सबसे पसंदीदा अमल क्या है? मेरे गौस फरमाते हैं पहले नंबर पे हुस्ने अखलाक, दूसरे नंबर पर भूखों को खाना खिलाना। 2 चीज मेरे दोस्त ने फरमाया, 2 चीजें बहुत पसंद है। हुस्ने अखलाक, हुस्ने अखलाक क्या है? लोगों से खंदा पेशानी से मिलना, लोगों के सामने आजिजी से बात करना, लोगों से मोहब्बत भरा रवैया अख्तियार करना, लोगों से अच्छे सलूक से पेश आना, बड़ों का अदब करना, छोटों को शफकत करना, माँ बाप की फरमा बरदारी करना, बीवी के ऊपर रहम करना, बच्चियों का दिल खुश करना, सबको लेकर के चलना, सबसे मोहब्बत के साथ। अमीर हो, गरीब हो, रईस हो, फकीर हो, वजीर हो, गदा हो, बादशाह हो, कोई भी हो, गोरा हो, काला हो, आका हो, गुलाम हो, सबके साथ एक जैसा सलूक करना। अल्लाह अल्लाह, हमें गौसे आजम तो पसंद है, क्या हमें गौसे आजम की ये बात पसंद आई? ये बात पसंद आई? अब जरा इसका जो डेफिनेशन है वो समझो। 2 चीजें बताई मेरे गौस ने, बस गुफ्तगू जो हुक्म हुआ है 11 तक का, बस ये उसी दरमियान इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जो बताने के लिए मैं इलाहाबाद से यहाँ पे आया, मैं अब वो बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है तो अपने हाथों को उठा के कहें, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। हुस्ने अखलाक, भूखों को खाना खिलाना मेरे गौस को पसंद है। मेरे गौस, उनके खानकाह में हर दिन लंगर जारी रहता था। हम तो साल में 1 मरतबा ग्यारही करते हैं,
और ये जो 11 करते हैं ना, ये गौसे आजम की इसी सुन्नत पे अमल है कि सरकार आपकी खानकाह में तो हर दिन होता था, लेकिन मैं साल में एक बार कर रहा हूं। हुजूर जितना देते जाएंगे उतना बढ़ाते चले जाएंगे। आप जितना देते चले जाएंगे, रब से जितना दिलवाते चले जाएंगे, हम इसको उतना बढ़ाते चले जाएंगे। न जाने कितने ऐसे भाइयों को मैंने देखा है कि नेमत भाई कि आपकी साल 100 आदमी का किया, पिछले साल 200, फिर 500 बढ़ाते, ना उधर से कमी हो रही है ना इधर से। और ये चीज याद रखो, इसमें कमी भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अच्छा, जैसे आप किसी शादी में गए, अब लाइन से कुर्सी रखी हुई है, अब आप कुर्सी पे जाकर के बाराती लोग बैठ गए। अब जो घराती लोग हैं, मेजबान है, वो चाय लेकर के आए। अब नेमत भाई सबसे पहले बैठे हैं, वो चाय की प्याली नेमत भाई को देंगे। नेमत भाई उठाकर मुस्तकीम भाई को दिए, मुस्तकीम ने मुझे दिया, मैंने हजरत को दे दिया। अब अगर नेमत भाई ने इन्हें दिया, इन्होंने मुझे दिया, मैंने इनको दे दिया। अगर नेमत भाई उसे लेकर के बैठ जाते तो इनके हाथ में दूसरा प्याला आता। अब जबकि इन्होंने दे दिया तो इनके हाथ में फिर से आया, फिर इन्होंने इनको दिया, अब वो मेरे पास आई, इनके हाथ में फिर से आया, फिर इन्होंने इनको दिया, अब इन्होंने रख लिया, इनके हाथ में फिर से आई। ये दे रहे हैं, सामने वाला इनको दे रहा है, ना ये बंद कर रहे हैं ना वो बंद कर रहा है। बिना तस्बीह बिना तमसील वो देने वाला दे रहा है। तुझे तू बंद करेगा ना वो बंद करेगा। जिस दिन तेरे हाथ बंद हो जाएंगे उस दिन उसके हाथ बंद हो जाएंगे। अगर तू चाहता है उधर से बंद ना हो तो तू भी इधर से बंद न कर। जब तू बंद नहीं करेगा तो वो भी बंद नहीं करेगा। ये मामला होता है। मेरे गौस हर दिन लंगर करते थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। हमारे लंगर में और उनके लंगर में थोड़ा सा फर्क है। मैं बताता हूं, आप महसूस करिएगा। सिर्फ ये लंगर की बात नहीं है, बात शादी ब्याह की भी है, बात हर दावत की है। वो कोई भी दावत हो, खतने की दावत हो, अकीके की दावत हो, कुर्बानी का गोश्त हो या गौसे आजम का लंगर हो, मुहर्रम का खिचड़ा हो, कोई भी मौका हो, मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा सा गौर करिए कि रियाज बरकाती सही बता नहीं बता रहा है। सबसे पहली चीज, हमारे घरों में जब कुर्बानी होती है, हमारे घरों में कुर्बानी होती है, कुर्बानी के गोश्त का क्या करते हैं, कितने हिस्सा, 3 हिस्सा। पहला हिस्सा घर के लिए, दूसरा हिस्सा खानदान के लिए, तीसरा हिस्सा बस्ती वालों के लिए। अब जब अब्बा कापी कलम लेकर के बैठे, अब बेटे ने पूछा अब्बा किसको देना है? अब्बा कहते हैं फलाने के यहाँ से गोश्त आया था, उनका नाम लिखो। बस एक नहीं है, किसको देना है? फलाने के यहाँ से कल आया था, उनका नाम लिख लो। फलाने के यहाँ से आया था, उनका नाम लिख लो। फलाने का लिखे अब्बा। अब्बा कहते हैं नहीं, उसके यहाँ से नहीं आया था, उसके यहाँ से नहीं आया था, उसका मत लिखो। वही हाल शादी ब्याह का है। जब दावत लिखी जा रही है, अब लिखने वाले ने पूछा फलां का लिख दे, तो कहा हाँ लिख दो, फलां का लिख दो। उसने तो जगह के दिन से दिया था, उसका तो लिखना जरूरी है, लिख लिया गया। फलां का लिख ले, हाँ लिख लो। उसने तो चुलिया उबाल दिया था, पूरा घर भर का दिया था, भेली दिया था, उसका तो लिखना जरूरी है, उसका भी लिख लिया। फलां का लिख ले, हाँ उसके यहाँ लिखना, लेकिन सिर्फ मर्दाना लिखना, उसने सिर्फ मर्दाना दिया था। फला का लिखे, हाँ एक आदमी के लिख लो। फला का लिखे नहीं, उसने अपने लड़की की शादी कर दी थी तो मुझे दावत नहीं दिया था, उसका मत लिखना। मेरे प्यारे, हम क्या कर रहे हैं? या तो ऐसा हो कि कार्ड के ऊपर हम लिखवाएं, या तो जबानी हम बताएं कि दावत हम दे रहे हैं, बदले में हमें भी दावत चाहिए। अगर कबूल हो तो दावत लो, वरना वापस कर दो। अब जब सामने वाला पढ़ेगा, अगर उसकी हैसियत है, उसकी इस्तिताअत है, तो वो दावत कबूल करेगा, क्योंकि हर आदमी साहिब हैसियत नहीं होता है। आज होता क्या है हमारे मुआशरे में, एक आदमी गरीबी में किसी तरीके से कर्ज लेकर के, किसी तरीके से अपनी 30 साल की बेटी की, वो बेटी जो बूढ़ी हो रही है, किसी तरीके से कर्जा लेकर के इधर उधर भाग दौड़ करके बेटी की शादी का इंतजाम करता है। अब वो सोचता है 200 लोगों में निपटा दूं। ये समाज इतना ताना मारता है उसे कि वो बूढ़ा बाप कर्ज लेने पर समाज को खिलाने पे मजबूर हो जाता है। अगर वो दावत ना दे, ये समाज ताना दे देकर उसकी जिंदगी अजीरन कर दे। जिधर से गुजरेगा, देखो पूरे गांव में खाया, लेकिन जब खिलाने की बारी आई, ये गौसे आजम का तरीका नहीं है। या तो तुम कहो कि दावत दे रहा हूं, अगर खिलाना है तो दावत लो, वरना मत लो।
सीधी सी बात। और अगर नहीं कहते हो तो यार जिसको है वो खिला रहा है। मैंने बात शुरू कहां से की? नाम लिखा जा रहा है, जिसके यहाँ से गोश्त आया उसको गोश्त दिया जा रहा है, जिसके यहाँ से दावत आई उसे दावत दी जा रही है, जिसके यहाँ से जिसके यहाँ खाए जिसको जो खिलाया है उसको खिलाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे, क्या गौसे आजम की यही तालीम है? नहीं नहीं, बल्कि होना तो यह चाहिए था कि हमारी कुर्बानी की लिस्ट हो, या शादी की लिस्ट हो, या अकीके की लिस्ट हो। हम अपनी लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले बस्ती के रईसों का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले बस्ती के वजीरों का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले बस्ती के मालदारों का नाम लिखा जाता है। मेरे प्यारे, सही ये नहीं है, सही ये है कि लिस्ट में सबसे पहले बस्ती की बेवाओं का नाम लिखो, लिस्ट में सबसे पहले अपने बस्ती के यतीमों का नाम लिखो, अपने बस्ती के गरीबों का नाम लिखो, अपनी बस्ती के मासूरों का नाम लिखो, अपने बस्ती के फुकरा का नाम लिखो, अपने बस्ती के मजबूरों का नाम लिखो। अरे उसके यहाँ गोश्त क्या देना जिसके यहाँ खुद कुर्बानी हुई है। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम पता लगाएं कि किस भाई के यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है, सबसे पहले हम उसके घर पे गोश्त पहुंचाएं। सही नहीं है? अच्छा, अब जो मैंने इन आंखों ने जो देखा है, कोई किताबी की बात नहीं, इन आंखों ने जो देखा है नेमन भाई, मैं उस पे आता हूं। इन आंखों ने देखा है कि बकरा ईद की सुबह कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि सुबह वो मसाला पीस करके रख लेती। बकरा ईद के त्योहार पे कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि सुबह वो मसाला पीस करके रख लेती हैं और इंतजार में रहती हैं कि मोहल्ले के लोग अभी गोश्त पहुंचाएंगे। सुबह से दोपहर होती है और उस औरत के छोटे छोटे बच्चे अपने माँ से बार बार पूछते हैं, अम्मा सब लोग गोश्त खा रहे हैं, हमारे घर में कब बनेगा? वो माँ कहती है, बेटे इंतजार करो, बेटे इंतजार करो, अभी कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आएगा जो हमारे लिए भी गोश्त लेकर के आएगा। लेकिन हम इतने इंसानियत के मेयार से इतने गिर चुके हैं, वो नन्हे नन्हे बच्चे दौड़ करके बार बार दरवाजे तक जाते हैं, कोई हमारे घर की तरफ भी आ रहा है, लेकिन उन बेवाओं का कोई पुरसाने हाथ नहीं। आज हम दौलत के नशे में इस कदर चूर है कि हमने अपने बस्ती के यतीमों को फरामोश कर दिया। आज हम दौलत के नशे में इस कदर चूर है कि आज हमें गरीबों से गरीबी की बदबू आती है। आज हम इस कदर मालदार हो गए हैं कि हमें गरीबों से नफरत होने लगी है। आज हमारी शादियों में गरीब आ जाए उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। आज हमारी शादियों में तकवा नहीं देखा जाता। आज हमारे जब नौजवान इकट्ठा होता है, आज हमारी जब बहनें इकट्ठा होती हैं, आज हमारी माँ इकट्ठा होती है, आज हमारे कौम के लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो किसी के इज्जत तकवे की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि वो लिबास को देखते हैं कि पैंट कौन सी कंपनी का है, ब्रांडेड है कि नहीं है। आज इज्जत कपड़े के ब्रांड के ऊपर दी जाती है, आज इज्जत जूतों की ब्रांड के ऊपर दी जाती है, आज इज्जत कपड़ों की बुनियाद पर की जाती है। अगर किसी का कपड़ा मामूली है, ये बहनें उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई नौजवान के जूते फटे हुए हैं, ये नौजवान उसके फटे हुए जूते का मजाक उड़ाते हैं। और नौजवानों याद रखो, ये वो गरीब है जिसके बारे में मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तूने मुझे गरीब के घर में पैदा किया, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी गरीबों के बीच में गुजारी, ऐ अल्लाह बरोज़े हश्र गरीबों के साथ मुझे उठाना। वो गरीब जिसे हमने फरामोश कर दिया, मेरे गौस फरमाते हैं उन गरीबों को मुझे खिलाना पसंद है। मेरे गौस फरमाते हैं उन गरीबों को मुझे खिलाना पसंद है। लोगों मेरे नबी का कौल सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बदतरीन खाना वो खाना है जिसमें गरीबों को शामिल न किया जाए। अच्छी खासी ग़िज़ा एक लापरवाही की वजह से सबसे बदतरीन खाना हो जाता। मेरे कौम के लोगों, अपने बस्ती के गरीबों का ख्याल रखो। ये गरीब है क्या? जरा अपने नबी से पूछो। अच्छा, गौसे आजम की महफिल सजी है, चलिए गौसे आजम की जिंदगी से देखते हैं। मेरे पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हज के लिए जा रहे थे। मुरीदों का बहुत बड़ा काफिला हज के लिए जा रहा।
मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह रात हुई तो मेरे गौस ने कहा कि आज हम इस बस्ती में कयाम करेंगे, आज रात इस बस्ती में ठहरेंगे। अब जब बस्ती के लोगों को पता चला कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे बस्ती में, ये गौसे आजम का जो मकाम है कोई आज का नहीं है कि आज हम समझ रहे हैं। गौसे आजम की शान तो ये है ना कि आज हम एमएलए साहब को अगर कोई जो है ज्ञापन लिखें तो हम उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, सब विनम्र निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि विधायक जी हमारा ये काम कर दिया जाए, मंत्री जी हमारा ये काम कर दिया जाए, डीएम साहब ये हमारा ये काम आपसे गुजारिश है, इसे कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। गौसे आजम वो है कि आपके विसाल के बाद बादशाह के महल से जो खत मिले, न जाने कितने खत गौसे आजम ने बादशाह को लिखे थे। बाद गौसे आजम बादशाह वक्त से गुजारिश नहीं करते थे, बल्कि वो खत बताते हैं कि सरकार गौसे आजम बादशाह वक्त को खत लिखते थे तो उसमें लिखते थे अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है कि ऐसा कर, अब्दुल कादिर तुझे हुक्म देता है, तू बादशाह है लेकिन सिर्फ एक मुल्क का बादशाह है, लेकिन अब्दुल कादिर वो है जो खुद फरमाता है नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान तखर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाह के तमाम शहर मैं ऐसे देखता हूं जैसे तुम अपने हाथ पे हथेली पे सरसों का दाना देखते हो। मेरे गौस फरमाते हैं मेरा मुरीद ईस्ट में हो मैं वेस्ट में रहूं, मेरा मुरीद परेशानी में मुझे पुकारता है, मैं अपने मुरीद की फरियाद सुनता हूं, और सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि अल्लाह ने मुझे इसकी पावर दी है कि मैं अपने मुरीद की मदद भी कर दिया करता हूं। लोगों को खबर जब मिली कि शेख अब्दुल कादिर हमारी बस्ती में, पूरी बस्ती इस्तेकबाल के लिए टूट पड़ी। पूरे बस्ती के जितने बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े साहूकार जाके कदमों में गिर गए, हुजूर हमारे घर में कयाम कर ले, हुजूर हमारे घर में कयाम करे। बस आखिरी बात बता रहा हूं, मुझे पता है कि सबको खाना खाना का है, अब मुझे इस चीज का एहसास है कि मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी भूखे हैं, वो देखो बेचारा, वो देखो सो गया है खाने का इंतजार करते करते। ये जो है इसके दिल को तकलीफ पहुंचाना है, अब मोमिन के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात, गरीब की अहमियत बता रहा हूँ, गरीब का मकाम बता रहा हूँ। बस्ती के बड़े बड़े रईस हुजूर हमारी हवेली में ठहर जाए, हमारे मकान पे ठहर जाए, आलीशान कोठी है, आलीशान बंगला है। मेरे गौस ने फरमाया नहीं नहीं, बल्कि बस्ती से लोगों से पूछा कि तुम्हारे बस्ती में सबसे गरीब कौन है। मेयार बताया मेरे गौस ने पीरों का। आज कुछ पीर ऐसे भी होते हैं कि जो बस्ती के सबसे अमीर आदमी के घर का पता पूछते हैं, जो बस्ती के सबसे अमीर आदमी का घर का, और सिर्फ पीर ही नहीं आलिम भी होते हैं, हाफिज भी होते हैं, जो बस्ती के कुछ सारे की बात कुछ ऐसे होते हैं जो बस्ती के सबसे अमीर का पता पूछेंगे। लेकिन गौसे आजम ने पूछा बस्ती का सबसे गरीब कौन है, तो लोगों ने बताया फलां शख्स है। कहा कितने लोग? कहा एक बूढ़ा है, एक बूढ़ी है, उसकी एक बेटी है। कहा चलो उसके दरवाजे पर। सरकार गौसे आजम अपने मुरीदों को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंचे, सबको रोका, आप आगे बढ़े, दरवाजे की कुंडी बजाई, दरवाजा खोला, बूढ़े ने कहा कौन है आप? मेरे शेख ने फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जब बूढ़े ने इतना सुना कदमों में गिर गया, कहा हुजूर हमारे तो भाग जाग गए, हमारी तो किस्मत कि आप हमारे दौलत दरवाजे पर, हमारे गरीब खाने पर। गौसे आजम फरमाते हैं चाचा बस एक गुजारिश है, आज की रात अपने घर में मुझे रुकने की जगह दे दी जाए, आज की रात मुझे अपने घर में रुकने की जगह दे दो। वो बूढ़े चचा कहते हैं हुजूर कैसी बात? अरे मैं आपका, ये घर आपका, एक रात का, जितनी रात चाहे आप कयाम करें। घूम के थोड़ा सा पीछे बस्ती का सबसे गरीब आदमी, गौसे आजम के कदम जब पड़ रहे हैं, बस्ती का सबसे गरीब आदमी, एक किताबों में लिखा है एक रात मेरे गौस ने उस बूढ़े के घर में कयाम किया है। एक रात में इतना नजराना आया है, इतने तोहफे तहाइफ आए हैं कि सुबह को जब गौसे आजम अपने कदम उस घर से बाहर निकालते हैं, रात में जब आए थे तो बस्ती का सबसे गरीब था। एक रात मेरे गौस ठहरे हैं उसके घर पे। एक रात की बरकत ये है, गौस के कदम ये है कि एक रात जहां पे पड़ जाए
बस्ती का सबसे मालदार आदमी बन जाता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निचोड़ 6 मिनट का टाइम है, लेकिन 6 मिनट पूरा नहीं जाऊंगा, निचोड़ बता रहा हूं। निचोड़ ये अल्लाह के वली हैं जो बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। इसे बनाना आता है, उसे बिगाड़ना भी आता है। वो मिस्त्री जिसने ताजमहल बनाया था, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, लेकिन उसने बनाया था तो उसने बिगाड़ा भी था। आज तक वो सुराख कोई नहीं ढूंढ पाया कि छत में पानी कहां से टपकता है। वो एक मामूली सा राजगीर था, जो बना सकता है वो बिगाड़ सकता है। आपने अभी सुना कि मोहतरम ने शेर बोला था कि गौसे आजम की एक नजर पड़ती है तो चोर अब्दाल बन जाता है। लेकिन याद रखो कि वही गौस की निगाह अगर रहमत से पड़े, मोहब्बत से पड़े, शफकत से पड़े तो चोर अब्दाल बन जाए। लेकिन वही निगाह गौसे आजम अपने कमरे में बैठकर किताब लिख रहे हैं, छत में एक चूहा कुदुर कुदुर कर रहा था, ऊपर से मिट्टी गिराता। गौसे आजम ने एक बार देखा, फिर लिखने लगे, फिर चूहे ने मिट्टी गिराई, दूसरी बार देखा, फिर आप लिखने लगे, तीसरी मर्तबा मिट्टी गिराई, आपने जलाल में देखा चूहा 2 हिस्सों में कटकर जमीन पे गिर गया। चूहा सर अलग धाड़ अलग जमीन पे गिर गया। रोने लगे मेरे गौस, रोने लगे हम सब के पीर पीराने पीर। मुरीदों ने पूछा हुजूर रोते क्यों है? फरमाते हैं जब चूहे के ऊपर मेरी जलाली निगाह पड़ती है तो चूहे का ये हाल है। मैं सोचता हूँ कि कहीं अल्लाह के किसी बंदे के ऊपर मेरी जलाल वाली निगाह न पड़ जाए। वो लोगों गौसे आजम के तरीके को अपनाओ, गौस को बदलाव, गौस को बदलाव न करो। आज हम गौस के सिलसिले में मुरीद हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कादरी हैं, और कादरी होकर के नमाज नहीं पढ़ते। हम कहते हैं कि कादरी हैं, कादरी होकर के हम दाढ़ी नहीं रखते। हम कहते हैं कि कादरी हैं, कादरी होकर के हम झूठ बोलते हैं। कादरी होकर के हम बेईमानी करते हैं। कादरी होकर के हम फिल्में देखते हैं। कादरी होकर के दुनिया के तमाम ऐब हमारे समंदर समाये हुए हैं। याद रखो एक बेनमाजी कभी कादरी नहीं हो सकता। बेनमाजी कभी कादरी नहीं हो सकता। मैं तो बहुत सारी बातें सोच करके आया था, लेकिन ये 1 घंटा कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ ऐसी बातें मैं करने के लिए आया था कि पहली बात में ही खत्म हो गई। वही गरीबों की बात मैं कर पाया, वहीं पे वो भी पूरा मैं खुल करके नहीं कर पाया। बैठ के जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ अपने मुआशरे में फैली हुई बुराइयों के ऊपर बात करूंगा। अपने मुआशरे में फैली हुई जो हमारे अंदर जो कमियां आज बहुत तेजी के साथ पनप रही है उस पर बात करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मालिको मौला मेरे कहने में, लोगों को सुनने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई, मैं इन तमाम हाजिरीन सामीईन नाज़रीन को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में सिद्क़े दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।